आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में और इसको मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलता हूँ। एंड इस क्रिटिकल पॉइंट को अगर आपने ट्रांसेंड कर लिया, बाईपास कर लिया, यू आर गोइंग टू क्रिएट स्पेस इन टू योर लाइफ। आप अपने लाइफ में एक स्पेस क्रिएट करोगे जिसके वजह से आप जो भी कुछ सोच रहे हो, वट एवर यू आर थिंकिंग टू अट्रैक्ट इन टू योर लाइफ, जो कुछ भी, उस पर्टिकुलर चीज को आप बहुत ही ईज के साथ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए उस क्रिटिकल पॉइंट को ट्रांसेंड करना पड़ता है, एंड दैट क्रिटिकल पॉइंट इज बेसिकली सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, लेटिंग गो। लेकिन लेटिंग गो हम लोग जिस सेंस में समझते हैं कि मतलब सबको छोड़ना ही पड़ेगा यूनिवर्स के ऊपर, अच्छा ठीक है छोड़ दिया। हम लोग बोलते तो ऐसा है कि छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअल में हम लोग छोड़ते नहीं हैं। हम लोग थॉट के लेवल पे बोलते हैं या फिर सोचते हैं कि हाँ छोड़ दिया, मैंने लेट गो भी कर दिया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। हम लोग लेट गो थॉट के लेवल पे करते हैं या फिर हम लोग बोल करके वर्ड्स के लेवल पे करते हैं। फीलिंग के लेवल पे हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ है कि एक्चुअल में लेट गो हुआ है, बिकॉज एक स्ट्रिंग जुड़ा हुआ होता है हमारे उस डिज़ायर के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली वही तो चाहिए ना। तो वो चीज़ आप कैसे इस तरह से बोल सकते हो खुद को कि मैंने छोड़ दिया है यूनिवर्स के ऊपर, एंड दैट्स गोइंग टू कम टू मी। इस लेवल तक आने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल और पेशेंस का ज़रूरत पड़ता है, और ये कंट्रोल तभी आ सकता है आपके अंदर जब आप अपने रूट चक्रा से ऊपर उठे हो। आज हम लोग चक्रा सिस्टम के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में चीज़ें समझाऊंगा जिससे कि आप लेट गो कर सकते हो उस चीज़ को जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा चाहते हो। लेटिंग गो इज नॉट अबाउट मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग। मूविंग ऑन मतलब आपने छोड़ दिया है कंप्लीटली, अब उसका आपको ज़रूरत भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड मूविंग ऑन। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मैं अब लाइफ में कुछ अलग करने वाली हूँ, अलग करने वाला हूँ, मैं कुछ और देखूंगा, कुछ और देखूंगी। दैट इज कॉल्ड मूविंग ऑन फ्रॉम दैट एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट और फ्रॉम दैट पर्सन। जो भी आप सोच रहे हो, लाइक आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, इट इज़ लाइक कि सेइंग टाटा बाय बाय टू दैट पर्टिकुलर थिंग और टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। बट लेटिंग गो इज लाइक आई फुल फेथ, यूनिवर्स के ऊपर पूरा फेथ है। आई नो इट्स गोइंग टू कम टू मी, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, आई एम डूइंग द वर्क, आई एम डूइंग द वर्क, आई एम डूइंग द वर्क, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग। ये वाला जो फेथ है ना, ये जो कनेक्शन आपका थॉट, आपके वर्ड्स, आपके एक्शन के साथ जो एक कनेक्शन है, कनेक्शन बैठा हुआ है, इस कनेक्शन के साथ आप लेट गो कैसे कर सकते हो कि या आई ऑलरेडी नो इट्स गोइंग टू कम, इट्स गोइंग टू कम, इट्स कमिंग ऑलरेडी, आई एम डूइंग दिस थिंग, आई एम डूइंग दिस, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग। ये आप फेक नहीं कर रहे हो, यू आर एक्चुअली लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ। एंड उस एनर्जी में रहने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि आपको ऊपर उठना होगा। अब ऊपर कैसे उठा जाए ताकि आप आसानी से लेट गो कर सकते हो और उस पर्टिकुलर इंसान को या फिर जो कुछ भी आपके दिमाग में एज ए डिज़ायर है अट्रैक्ट करने के लिए, यू कैन एफर्टलेसली डू दैट। ऊपर कैसे उठ सकते हो? एंड आई लिव बाय दिस आइडिया, बाय द वे। मैं इस पर्टिकुलर आइडिया में जीता हूँ, हमेशा से जीते आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात को समझो, और जियो ना जियो वो आपका बात है, लेकिन I'll be very much grateful if you will understand this and implement it in your life. I have got tremendous amount of results doing this. Literally, ठीक है? जिस तल पे हो उस तल का चीज़ कभी आप अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। ये लिख के कहीं पे आप चिपका लो, वॉल पे लिख करके आप रख लो। जिस तल पे हो उस तल का चीज़ आप लाइफ में कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। नेवर एवर। You have to go higher in life. You have to. जिस तल पे हो उस तल का चीज़ आप अट्रैक्ट, मैनिफेस्ट, क्रिएट नहीं कर सकते हो। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट।
Let's talk about root chakra. Root chakra is connected to what? Anything which is physical in nature. Name, fame, money, wealth, health, security, family, safety, right? Your house, food, anything which is connected to the earth element and is physical in nature. अगर आप रूट चक्रा में हो, आपका कॉन्शियसनेस रूट चक्रा में है, एंड यू आर नॉट सिक्योर्ड, आपके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नहीं है, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, which is in physical in nature, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, which is physical in nature, मेरा घर बनाने का सपना है, बनेगा कि नहीं बनेगा, you are confused, physical in nature, you are confused, you are insecure, you are not secured कि हाँ बन जाएगा, no, you are insecured. That means your root chakra, आपका जो root chakra है, मूलाधार है, वो हिला हुआ है completely, वो पूरा हिला हुआ है, it's imbalanced, it is not balanced. इसको बैलेंस करना पड़ता है पहले, क्योंकि इसको बैलेंस करने के बाद आप उस तल पे रहोगे ही नहीं, आप रूट चक्र में रहोगे नहीं, आप ऊपर उठोगे धीरे से, ठीक है, आप ऊपर उठोगे, और जैसे आप ऊपर उठोगे नीचे का तल आपको खींचेगा, आप कुछ भी कह लो, थ्रू इल्यूजन, माया अपना काम करना शुरू कर देगा, कर देगी, जैसा भी आप बोलो वो नीचे का तल आपको खींचेगा। कैसे? जो आपको चाहिए वो आपके सामने लाके देगा, देख मैंने ये तेरे लिए किया है, तुझे ये चाहिए था ना, ले ले और मेरे पास आ जा नीचे। ये बात अगर समझ में आ गया एंड अगर आप प्रैक्टिस में ला सकते हो, मैं जिस तरह से बातें कर रहा हूं, अगर आप मेरे थॉट के साथ अलाइंड हो पा रहे हो एंड यू कैन एक्चुअली मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड, काम हो जाएगा। जैसे आप रूट चक्र से ऊपर उठोगे, लेट गो आपको बोल करके नहीं करना है, यू विल फील इट। आप फील करोगे कि मुझे वो वांट नीड फील ही नहीं हो रहा है कि वो है या नहीं है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा है, आएगा तो सही, नहीं आएगा तो सही। यू आर नॉट फीलिंग डेस्परेट कि मुझे आज ही चाहिए यार, यू आर नॉट फीलिंग दैट, क्योंकि आप ऊपर उठ चुके हो, यू आर सिक्योर्ड, हाँ मिल जाएगा यार, कुछ नहीं। लेकिन जिन लोग को डाउट रहता है, कंफ्यूज रहते हैं कि यार होगा कि नहीं एग्जाम क्लियर, मुझे समझ नहीं लाइफ में क्या होगा नहीं होगा, वो लोग कंफ्यूज रहेंगे, वो लोग हमेशा रूट चक्र में ही रहेंगे, उन लोग का रूट चक्र ही इम्बैलेंस्ड रहेगा, जिसके वजह से ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तब भी वेल एंड गुड, बिकॉज नोबडी कैन फोर्स यू एनीथिंग, नोबडी कैन फोर्स यू अ लेसन कि आप ये सीखो, इट्स टोटली अप टू यू। इफ यू हैव अंडरस्टूड एंड आपको लगता है कि ओके लेट मी ट्राई दिस एंड यू वांट टू ट्राई दैट, you want to try it and see by yourself। एक और जरूरी बात मैं यहां पे ऐड करना चाहता हूं, आपका सेंसिटिविटी, हाउ मच यू आर सेंसिटिव, कितना सेंसिटिव हो आप। एक इंसान को महसूस कर सकते हो, एक इंसान जो कि आपके सामने खड़ा हुआ है और आपके सामने खड़ा होकर के कुछ बात कर रहा है, आपसे कुछ बात कर रहा है, एंड यू कैन फील हिम, यू कैन फील हर, उसके वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन उन वर्ड्स के पीछे का इंटेंशन और एनर्जी भी आपको समझ में आ रहा है। यू कैन फील फ्रॉम वेयर, वो कहां से वो बात कर रहा है। अगर आपके अंदर ये सेंसिटिविटी है तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो
आपका जो पर्सनल ग्रोथ का स्पीड होगा वो बहुत हाई होगा। आप बहुत आसानी से ऊपर उठ सकते हो बिकॉज यू आर वेरी मच अवेयर कि मैं सेंसिटिव हूं। एंड यस, बीइंग सेंसिटिव इज ऑल्सो बीइंग वल्नरेबल, क्योंकि कोई भी आपको हर्ट कर सकता है। लेकिन आपको अगर इस बात का अवेयरनेस होगा ना कि हाँ, मैं एक वल्नरेबल स्टेट में होता हूं बहुत बार, और लोग मुझे हर्ट भी कर सकते हैं, आई नो दैट, तब आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू विल क्रिएट अ बाउंड्री अराउंड यू कि कोई वो कर ही ना पाए। अगर कर भी दे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यू ऑलरेडी नो, यू आर अवेयर अबाउट दैट। तो आप बहुत आसानी से ऊपर उठ सकते हो बिकॉज आप अवेयर भी हो, आप सेंसिटिव भी हो, एनर्जीज को आप फील भी कर सकते हो। आप कहीं पे भी किसी से भी ऐसे ही नहीं मिलोगे, किसी ने बस बोल दिया कि आ जाओ हम लोग मिलते, चलो वहाँ पे चलते, इस पार्टी में हम लोग साथ में मिल करके ये करेंगे वो करेंगे, ना 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 ना, नो वे। हु आर यू? कौन हो आप? इवन दो दे आर योर क्लोज फ्रेंड्स, in your mind, like, no, you have changed. Now your plans are changed, your priorities are changed. तुम्हें मालूम है मेरा अभी एग्जाम आ रहा है, फिर भी तुम मुझे पार्टी में बुला रहे हो। इज दैट फ्रेंडशिप? या फिर फ्रेंडशिप ये है कि तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, तुम आ सकोगे, लाइक आस्किंग, somebody is just forcing you कि आ जाओ, आना ही पड़ेगा तुम्हें। क्यों? और अगर आप आ जाते हो, दैट मीन्स वो जो फील्ड ऑफ डोमिनेंस है वो उस इंसान का, वो बहुत स्ट्रांग है। दैट पर्सन कैन एक्चुअली डोमिनेट यू। और आप उस प्लीजिंग वाले नेचर में रहोगे कि मना नहीं कर सकती बिकॉज खराब पा जाएगा। आप अपना प्रायोरिटीज कभी देखते ही नहीं हो कि मेरे लाइफ में भी ये एक्टिविटीज है, ये लोग हैं मुझे जो रोज देखना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंस, सेल्फ इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको आप अगर बोलते हो कि ये तो सेल्फिश बनना हो गया, हाँ बहुत बढ़िया बात है, सेल्फिश होना पड़ता है लाइफ में, एक हद तक सेल्फिश होना पड़ता है। इफ यू आर नॉट सेल्फिश अबाउट योर ओन ग्रोथ, लाइफ में आप कभी भी ऊपर उठ ही नहीं सकते हो। एवरीबडी इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, एंड आप हमेशा पीपल प्लीजिंग में ही घुसे रहोगे। तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा, ठीक है, ताकि आप डिटैच कर पाओ लोगों से, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरीली, और सही लोगों के साथ आप वापस से रिकनेक्ट हो पाओ। मैंने सिर्फ लोगों का एग्जांपल दिया, वो पैसा भी हो सकता है। आप पैसे को किस नजर से देखते हो, नजरिया कैसा है? इज इट न्यूट्रल, या फिर आपका इंक्लिनेशन जिस भी तरफ है पैसे को लेकर के, अच्छा है, बहुत अच्छा है, यही चाहिए, या फिर दिस इज इविल, गलत है, पैसा लेता है ये इंसान, ये गलत है, ये इंसान ही गलत है। दोनों तरफ ही आपको नहीं जाना है। बहुत अच्छा है, मुझे तो यही चाहिए, फिर बहुत गंदा है, बहुत बुरा है। आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस इन दोनों साइड में ही नहीं होना चाहिए, एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। है तो है, पैसा ही है, क्या है, हाँ लोग है, लोग है, हाँ मेरा दोस्त है तो है। इस फीलिंग को आप ये नहीं बोल सकते हो कि दिस पर्सन इज सो अनग्रेटफुल। नहीं, वो ग्रेटफुल है, लेकिन वो खुद के साथ बहुत पीसफुल है, इसलिए उसको किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी इंसान का कोई जरूरत नहीं है। ही इज वेरी पीसफुल विद इन हिमसेल्फ। बाहर का कोई चीज उसको मैनिपुलेट, डोमिनेट नहीं कर सकता है, बिकॉज ही नोज हिमसेल्फ, बिकॉज ही इज सेंसिटिव एंड ही इज अवेयर अबाउट हिज वल्नरेबिलिटीज।
ये बहुत डीप वीडियो था, मुझे ऐसा लग रहा है। डाइजेस्ट करने का कोशिश करना, बिकॉज मैंने यहाँ पे बहुत कुछ बोल दिया है। इट वॉज टोटली अनप्लैन्ड बाय द वे। आई यूजुअली डोंट डू एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग ऑल्सो। I want you to transcend that critical point. वो जो लेटिंग गो वाला फेज है ना, उसको आप तभी फील कर सकते हो जब आप अंदर से ऊपर उठोगे, बाहर से लोगों को दिखाने के लिए नहीं। समझ रहे हो आप? क्योंकि आप अगर ये सोचते हो कि मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, मैं पढ़ाई करता हूँ, उनको दिखाता हूँ कि देखो मैं कितना, दिस काइंड ऑफ फेकनेस इज वेरी बैड। ये बिहेवियर में उतरना ही नहीं चाहिए कि मैं किसी को अच्छा दिखाने के लिए ये करूंगा। इफ यू डू डैट, आप हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए सब कुछ करते रहोगे, और आपको इन रिटर्न जो आप चाहते हो, एग्जैक्टली जो आप चाहते हो, वो कभी मिलेगा ही नहीं। बिकॉज आप हमेशा से पीपल प्लीजिंग में ही लगे रहते हो। खुद के बारे में सोचो, खुद के ड्रीम्स के बारे में सोचो। आप क्या करना चाहते हो? व्हाट यू वांट टू डू? क्या बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? जो आपको पसंद है वो आप करो, जैसे जीना है वैसे जियो, सही लाइफ जियो, और ऊपर उठो। और लेटिंग गो, सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, ये अपने आप होता है जैसे आप ऊपर उठते हो। बिकॉज जिस तल पे आप रहोगे, उस तल का चीज़ आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। नीचे रहोगे तो नीचे का कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट आपके लाइफ में एंटर हो ही नहीं पाएगा। आपको ऊपर उठना ही होगा। इवन इफ अगर आपको मिल भी जाता है, अगर आपको मिल भी जाता है उसी तल पे रह करके, बहुत संघर्ष, बहुत स्ट्रगल, बहुत टाइम के बाद इतना सा मिलता है, इतना सा मिलेगा। फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, ऊपर उठो लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।